Good morning students. We will start our today class with activity 4. Activity 4 में क्या करना है आपको? From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of a plant? Identify this and list the food items and plant parts as shown in table 1.4. अब आपको क्या करना है, आपको फूड आइटम्स आपने जो टेबल 1.3 में लिस्ट किए थे, ओके, उन फूड आइटम्स के बारे में आपने लिखा था, वो फूड आइटम्स को आपको सिलेक्ट करके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं और जो भी हमें प्लांट से मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में आपको लिखना है, और वो प्लांट के कौन से पार्ट से हमें मिला है वो भी आपको लिखना है। उसे आइडेंटिफाई करो और उसे हम टेबल 1.4 में हम लिखेंगे। आई विल शो यू an example. For that we have to go for the previous page. This is the table 1.4, plant parts as the food. Food items with plant as the major source, ingredient source, plant part which gives us the ingredients. यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपको कुछ भी बनाना है, ठीक है। वी हैव टू मेक ब्रिंजल करी। अगर आपको ब्रिंजल करी बनाना है तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स, वी नीड द इंग्रेडिएंट्स लाइक ब्रिंजल, चिली एज स्पाइस, एनी अदर, ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड्स, सोयाबीन एंड एनी अदर प्लांट, ओके। एंड जो प्लांट के कौन से पार्ट से हमें मिलता है, तो ब्रिंजल जैसे एज अ फ्रूट हम लेते हैं, चिली एज अ फ्रूट, ऑयल जो है वो सीड्स के रूप में हमें लिया जाता है, जैसे ग्राउंड नट, मस्टर्ड सीड्स, सोयाबीन एंड एनी अदर प्लांट, ओके। लाइकवाइज यू हैव टू डू 2 एग्जाम्पल। कोई भी डिश लो, उसके इंग्रेडिएंट्स लिखो और वो किस प्लांट के पार्ट में हमें मिलेगा वो भी आपको लिखना है, ओके। एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। हमें क्या करना है, मूंग या फिर चना लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको पिक्चर में, सी दिस पिक्चर, यहाँ पे आपको मूंग और उसके स्प्राउट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, और हमें मूंग या फिर चना स्मॉल क्वांटिटी में लेंगे, ओके। सीड्स जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में लेंगे, उसे एक कंटेनर में आपको रखना है और उसमें हम पानी डाल देंगे, ओके। उसे 1 दिन के लिए रखना है, आपको ऐसे ही छोड़ देना है। एंड नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, जो मूंग के सीड्स थे, ठीक है, हमने डाले थे कंटेनर में, उनको क्या करना है, आपको कंटेनर से बाहर निकालना है और जो वाटर है वो फेंक देना है आपको, और जो सीड्स है वो आपको दूसरे वेसल में लेकर रखना है। फिर दूसरे वेसल में आप उसको निकाल के रखोगे, फिर उसको एक साफ क्लॉथ से, ठीक है, कपड़े में उसको अच्छे से रैप कर दोगे। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स। दूसरे दिन आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो हमने सीड्स पानी के अंदर डाले थे वो कैसे हो गए हैं, आपको उसमें क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। A small white structure may have grown out of the seeds. If so, the seeds have sprouted. If not, wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day. जो हमने 1 दिन के लिए पानी के अंदर डाले थे, सीड्स रखे हुए थे, उसमें आपको चेंजेस दिखाई देंगे, ठीक है। आपने देखा कि इस तरीके से मूंग में स्प्राउट्स निकल आते हैं, और तुमने ये भी देखा कि उसमें एक स्मॉल स्ट्रक्चर निकला होता है, ठीक है, वाइट कलर का स्मॉल स्ट्रक्चर निकला होता है, इसे हम स्प्राउटेड बोलते हैं। एंड अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आपको सीड्स को वापस फिर से वॉश करना है वाटर से, और फिर से आपको उसको एक कंटेनर के अंदर वापस डाल देना है। फिर से सेम प्रोसेस आपको करना है, उसको वापस निकालना है आपको कंटेनर में से, और उसको एक साफ कंटेनर वेसल में लेना है, और उसके बाद आपको फिर से कपड़े से उसको रैप कर देना है, ओके।
एंड नेक्स्ट डे डेफिनेटली आपका जो सीड्स है वो स्प्राउट हो जाएगा, उसमें से वाइट स्ट्रक्चर बाहर भी आ जाएगा। आफ्टर वॉशिंग द स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट। मीन्स के आफ्टर वॉशिंग, ठीक है, उसको वॉश करने के बाद हम उसको दूसरे तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम स्प्राउट सीड्स को हम कंज्यूम भी कर सकते हैं, या फिर उसको बॉईल करके उसमें कुछ स्पाइसेस हम ऐड करके उसको टेस्टी और हेल्दी स्नैक्स भी हम बना सकते हैं। सेम ऐसे ही हम चना के साथ भी हम कर सकते हैं, उसको भी हम स्प्राउट कर सकते हैं। ओके, सी दिस पिक्चर, यहाँ पे आपको ये जो है वो मूंग है और ये क्या है, मूंग के स्प्राउट है। सेम वैसे ही यहाँ पे ये चना है और ये चने के स्प्राउट है। ओके, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम? हाउ इट इज प्रोड्यूस? क्या आपको पता है हनी कहाँ से आता है और ये कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? अब आपको पता है कि जो बीज है, ठीक है, बीज का काम क्या है? तो बीज जो है वो नेक्टर को कलेक्ट करती है और अलग अलग फ्लावर से, ठीक है, फ्लावर में से जो वो स्वीट जूस है उसको निकालेगी और फिर उसे अपने बीहाइव में लेकर जाएगी। आपको यहाँ पे बीहाइव का पिक्चर दिखाई दे रहा होगा। वो अपने बीहाइव में लेकर जाती है, वहां पर जो नेक्टर है, ठीक है, नेक्टर को हनी में कन्वर्ट कर देती है और उसे हाइव में उसको क्या करती है, बीहाइव में उसे स्टोर कर देती है। अब फ्लावर में नेक्टर कब तक रहेगा? कुछ समय, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए। मीन्स के जब तक फ्लावर ब्लूम कर रहा है, यानी जब तक फ्लावर उगा हुआ है तब तक उसके अंदर नेक्टर प्रेजेंट हो सकता है। इसीलिए बीज क्या करते हैं, वो नेक्टर को कलेक्ट करते हैं और उसे हाइव में पूरे ईयर के लिए, यानी अपने पूरे साल के लिए खाना ढूंढकर वो वहां रख देती है। फिर उसके बाद जब हमें ऐसा कोई बीहाइव दिखता है तो हम क्या करते हैं, हम उसमें से हनी को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है, एंड हम अपने लिए एज अ हनी की तरह हम उसको यूज करते हैं। What do animals eat? एनिमल्स क्या खाते हैं? डू यू हैव कैटल, a pet that you take care of? A dog, cat, buffalo, a goat? क्या आपके पास कोई कैटल है या फिर कोई पेट है? पेट एनिमल्स जिसका आप ध्यान रखते हैं, ठीक है, अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट। क्या आपके पास कोई डॉग, कोई कैट या कोई गोट है? अगर आपके पास कोई पेट है, ठीक है, तो आपको पता होगा कि एनिमल्स क्या खाते हैं। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट्स। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स? हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट अ स्क्विरल, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? मीन्स के क्या आपने कभी स्क्विरल को ऑब्जर्व किया है कि वो क्या खाती है? वो क्या खाती है? वो नट्स खाती है, ठीक है, आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, स्क्विरल ईटिंग नट्स। क्या आपको पता है पीजन क्या खाता है, लिजर्ड क्या खाती है, एंड जो छोटे छोटे स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या खाते हैं? आपको पता करना है कि जो स्मॉल इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स है, स्क्विरल्स हैं, वो क्या खाते हैं, ठीक है, उनका फूड क्या है। एक्टिविटी 6, several animals are listed in table 1.5. For some of them the type of food they. यहाँ पर आपको कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है, आपको उनके बारे में ये बताना है कि वो क्या खाते हैं। आपको यहाँ पर लिस्ट करना है और थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करेंगे उनके बारे में, ठीक है। लाइक बफेलो है तो बफेलो क्या ईट करेगी, तो लाइक ग्रास, ऑयल केक है, ग्रेन्स। केट है तो केट क्या खाएगी, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क, ये सब खाएगी। रेट है तो रेट क्या खाएगा, रेट कंज्यूम स्मॉल एनिमल्स। लायन है तो लायन क्या करेगा, कंज्यूम अदर एनिमल्स एज अ फ्लेश, जो वो है एनिमल्स के फ्लेश को खाता है।
नेक्स्ट है टाइगर, तो टाइगर क्या कंज्यूम करेगा, तो वो भी अदर एनिमल्स के फ्लेश को खाएगा। Likewise, you have to write about all the animals, what they eat and which kind of food they eat. ऐसे ही आपको जो अदर एनिमल्स है आपको ये लिखना है कि वो एज अ फूड क्या खाते हैं, ठीक है।